नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेपीजी के स्टडी सेंटर। साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपका पहला सवाल है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? आपका उत्तर है महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? आपका उत्तर है भारत में। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ है? आपका उत्तर है गोवा राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? आपका उत्तर है नागपुर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर है श्वेत पत्र। आपका अगला प्रश्न है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खोला गया? आपका उत्तर है 1932 ईस्वी, सतारा महाराष्ट्र में। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपका उत्तर है हैदराबाद। आपका अगला सवाल है, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से है? आपका उत्तर है खनिज तेल के क्षेत्र में। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? आपका उत्तर है सिरपुर महाराष्ट्र में। आपका अगला सवाल है, केंद्र सरकार को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? आपका उत्तर है सीमा शुल्कों से। आपका अगला सवाल है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? आपका उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आपका अगला सवाल है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? आपका उत्तर है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। आपका अगला सवाल है, पहली बार राज्य व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? आपका उत्तर है जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। आपका अगला सवाल है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? आपका उत्तर है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। आपका अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? आपका उत्तर है श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका उत्तर है साइमन कुजनेटस को। आपका अगला सवाल है, किस विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवतरित आय को शामिल नहीं किया जाता है? आपका उत्तर है आय विधि से। आपका अगला सवाल है, केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम किस संघ द्वारा अपनाया गया था? आपका उत्तर है पूर्व सोवियत संघ द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? आपका उत्तर है 8 नवंबर 2016 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? आपका उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका उत्तर है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत की गई? आपका उत्तर है 1917 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? आपका उत्तर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? आपका उत्तर है फ्रांस ने। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री। आपका अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? आपका उत्तर है जनवरी 2004 में। आपका अगला प्रश्न है कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपका उत्तर है 1965 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपका उत्तर है 1998 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है मत्स्य पालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपका उत्तर है फरवरी 2019 में। आपका अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? आपका उत्तर है 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर है नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? आपका उत्तर है रॉबिन्स का। आपका अगला प्रश्न है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर है सैमुएल्सन। आपका अगला प्रश्न है पहले चरण में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? आपका उत्तर है 14 बैंकों को। आपका अगला प्रश्न है कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है? आपका उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न है जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन है? आपका उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न है शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को क्या कहते हैं? आपका उत्तर है कर्व डीलिंग। आपका अगला प्रश्न है किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? आपका उत्तर है बजट। आपका अगला प्रश्न है भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कब की गई थी? आपका उत्तर है 1 अक्टूबर 1966 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है पत्र मुद्रा के निर्गमन का दायित्व आरबीआई को कब दिया गया? आपका उत्तर है 1935 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है किस प्रणाली के तहत 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया? आपका उत्तर है दशमलव प्रणाली के तहत। आपका अगला प्रश्न है दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई थी? आपका उत्तर है 1957 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 20 मार्च को। आपका अगला प्रश्न है केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? आपका उत्तर है उत्पाद कर। आपका अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? आपका उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी। आपका अगला प्रश्न है किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? आपका उत्तर है विकसित देशों की। आपका अगला प्रश्न है ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? आपका उत्तर है चीनी घोटाले से। आपका अगला प्रश्न है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका उत्तर है मुद्रास्फीति। आपका अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर है अखबारी कागज के लिए। आपका अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपका उत्तर है इंग्लैंड में। साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।